नीलम एक बहुत ही खूबसूरत सी शहजादी थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही सादा मिजाज और रहम दिल थी, और वो बहुत ही ज्यादा नाजुक थी। जरा से शोर गुल से डर जाती, और अगर हवा तेज चलती तो उससे भी घबरा जाती। नीलम बहुत ही खूबसूरत थी। जब वो सुबह चहलकदमी के लिए जाती, यहाँ तक के पत्तों के गिर जाने से भी डर जाती। लेकिन फूल और सारे परिंदे नीलम के दोस्त थे। वो नीलम से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि नीलम बहुत ज्यादा रहम दिल थी। और दूसरी तरफ दूसरी रियासत का एक शहजादा था, जो कि अपनी बहादुरी की वजह से हर जगह मशहूर था। वो जितना खूबसूरत था उतना ही बहादुर था, और उसकी तमाम रियाया उससे बहुत ज्यादा खुश थी उसकी बहादुरी की वजह से। एक दिन ऐसा हुआ कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। सब लोग परेशान हो गए। बिजली कड़कना शुरू हो गई और समुंदर से अजीब सी रोशनी निकलना शुरू हो गई। ये आलम इतना खौफनाक था कि सब लोग अपने घरों में भागना शुरू हो गए और अपने घरों में जाके महफूज हो गए। बच्चे अपनी माओ के पास चले गए। उसी दौरान बेहलूल महल में आता है और देखता है कि महल की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। शहजादी चीखों पुकार में लगी हुई है, क्योंकि शहजादी तो वैसे ही बहुत ज्यादा नाजुक थी और जरा सी आहट से डर जाती थी। शहजादी ने जब ये आवाजें सुनी तो शहजादी ज़ारो कुतार रोने लगी और चीखें मारने लगी। दूसरी लड़कियां शहजादी के पास आईं और पूछा, अरे शहजादी, आप क्यों इतना ज़ारो कुतार रो रही हैं? आप हौसला रखें, हमारी हिफाजत बेहलूल करने के लिए आ चुका है, हमें कुछ नहीं होगा। जब शहजादी बेहलूल का नाम सुनती है तो फिर थोड़ा सब्र करती है, और दूसरी तरफ दरवाजा खुलता है और बेहलूल अंदर दाखिल होता है, क्योंकि वो बादशाह सलामत के पास आता है, क्योंकि उसे इस बारे में बातचीत करनी होती है। तमाम रियाया बेहलूल को देख के पुरसकून हो जाती है, क्योंकि उसकी बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर थे। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि अब हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, और समंदर से अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें और रोशनी। बादशाह सलामत कहते हैं, आओ बेहलूल आओ, ये सब क्या हो रहा है? हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, और समुंदर हमसे क्या कहना चाहता है? उसी दौरान नीलम भागती हुई बाबा जान के पास आती है और कहती है, बाबा जान, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। समंदर आखिर हमसे क्या कहना चाह रहा है? और समंदर से ये रोशनी अजीबो गरीब सी क्या है? ये क्यों है? आप मुझे बताएं। बादशाह सलामत उसे खामोश कराते हैं और बेहलूल से कहते हैं, अब बेहलूल तुम बताओ, अब क्या करना है? हमारी रियाया तो बहुत परेशान है, हमें उनकी मदद करनी है। ये हमारी सल्तनत है, हमें इसको संभालना है। तो बेहलूल कहता है, जा पेना, ये जो समंदर की रोशनी है और समंदर से जो लहरें टकरा रही हैं, वो हमारे लिए एक पैगाम लेकर आई हैं, क्योंकि समंदर के अंदर मौजूद जो लहरें हैं वो अपनी मलका को ढूंढ रही हैं। और आपको अगर याद होगा, जो मलका उनकी होती है वो हमारी रियासत में से ही चुनी जाती है, वो हमारी रियासत का ही खून होती है। ये बात सुनकर बादशाह सलामत कहते हैं, हाँ बेहलूल, तुमने तो मुझे सही बात याद कराई। हर सदी में से एक मलका चुनी जाती है, जो कि हमारे महल से ही होती है। मैं ये बात कैसे भुला सकता हूँ? ये तो सदियों से सिलसिला चला हुआ आ रहा है। इसका मतलब है ये मेरी बेटी, मेरी शहजादी ही वो मलका है जो समंदर की मलका है, समंदर पे राज करने वाली है। जब शहजादी ये सब सुनती है वो घबरा जाती है। अरे, मैं तो इतनी बुज़दिल और डरपोक हूँ, तो मैं समंदर की मलका कैसे हो सकती हूँ? खैर, वो बेहलूल के साथ जाती है और समंदर के करीब पहुंचती है, ताकि जाके समंदर की बात तो सुन सके। समंदर क्यों मुझे बुला रहा है? आखिर क्या परेशानी है? लेकिन जब वो ये मंजर देखती है तो वो ज़ारो कितार रोना शुरू कर देती है। अरे, ये क्या? ऐसा खौफनाक मंजर तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं तो पत्तों के गिर जाने से घबरा जाती हूँ, मैं तो हवा के तेज डरने से घबरा जाती हूँ। अरे, ये क्या है? ये अजीब सा चीज क्या है और मेरी तरफ बढ़ती ही चली जा रही है? बेहलूल कहता है, शहजादी साहिबा, आप घबराएं नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ आपकी हिफाजत करूंगा। बेहलूल अपनी उस तलवार को निकालता है और समंदर की लहरों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन समंदर की लहरें तो पानी होती हैं, वो कैसे रुक सकती हैं? और जैसे ही वो अपनी मलका को देखती हैं, वो अपनी मलका की ओर भागने की कोशिश करती हैं,
लेकिन नीलम उनसे डर रही होती है, लेकिन वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वो तो अपनी मलका के कदमों को चूमना चाहती हैं और मलका के करीब आना चाहती हैं। तंग आकर नीलम हिम्मत पकड़ती है और जाती है समंदर की लहरों के करीब और सोचती है कि मुझे अगर इस बुजदली में ही रहना होगा तो मैं इनकी मलका कैसे कहलाऊंगी, मैं इन समंदर वालों पर राज कैसे करूंगी और उनकी मदद कैसे करूंगी, उनको कैसे समझाऊंगी। आखिर वो उस लहरों के पास, उस रोशनी के पास जाती है और कहती है, आ गई हूँ, मैं हाजिर हूँ तुम लोगों की मलका, तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो, क्या बात है। तो समंदर की लहरें कहती हैं, अरे मलका, हम आपको परेशान नहीं करने आए, हम सिर्फ आपसे मिलने आए थे और आपके कदम को चूमने आए थे। तो नीलम कहती है, आप लोग बार बार आके मुझे परेशान मत किया करें, मेरी नींद खराब होती है, मैं डर जाती हूँ, आइंदा आप नहीं आइएगा। मलका की रियाया कहती है, जी मलका, आज के बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे, सिर्फ आपसे मिलने का दिल कर रहा था, आपको देखने का जी चाह रहा था, इसलिए आ रहे थे। ये कहते ही वो सब समंदर की लहरें अपने अंदर चली जाती हैं और रोशनी खुद ब खुद खत्म हो जाती है और सारा मंजर, सारा समा पहले ही जैसा हो जाता है। बहलूल ये सब अजीबो गरीब समा देख के बहुत हैरान होता है, क्योंकि बहलूल ने सुना तो जरूर होता है कि हर सदी में एक मलका यहाँ से चुनी जाती है, लेकिन उसने ये मंजर अपनी आंखों से नहीं देखा था, सिर्फ अपने बुजुर्गों से ये बातें सुनी थी। उसके बाद बहलूल नीलम का हाथ पकड़कर उसको महल में ले आते हैं। जैसे ही नीलम आती है वो बिल्ली के आवाज से डर जाती है। शहजादे बहलूल ये देख के बहुत ज्यादा हंसता है, कहते हैं, अरे आप तो समंदर की मलका हैं और आप बिल्ली से डर गई। शहजादी मुस्कुराती हुई चली जाती है और वो कहती है, मुझ जैसी बुज़दिल लड़की समंदर की मलका, वो कहती है, अरे छोड़ो। और दूसरी ही तरफ अब बहुत ज्यादा सुकून हो जाता है इस रियासत में, लेकिन बादशाह सलामत थोड़ा सा परेशान होते हैं। वो कहते हैं, मेरी बेटी के अंदर इतनी सारी शक्तियां हैं, इन शक्तियों का कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले, मैं इसको किसी महफूज हाथों में दे दूं तो सही रहेगा। फिर बादशाह सलामत तमाम रियाया को इकट्ठा करते हैं और अपनी बेटी और शहजादे बहलूल को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमसे ज्यादा बहादुर इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं है और मेरी बेटी के पास ऐसी शक्तियां हैं जिसको पता चलेगा वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूं, क्योंकि वो तुम्हारे पास बहुत महफूज रहेगी। ये सुनते ही वो बहुत खुश हुआ और बहुत जोशो खरोश से शहजादी की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। पूरा महल सजाया गया और मेहमानों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। शहजादी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि वो तो ऐसे ही बहुत खूबसूरत थी और उनका लिबास इससे भी ज्यादा खूबसूरत था और शहजादा और शहजादी बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। सब लोगों ने उनके लिए दुआ की और जैसे ही आतिशबाजी हुई शहजादी डर गई और बहलूल हंसने लगा। अरे शहजादी, क्या हो गया आपको, आप तो जरा सी आवाज से डर जाती हैं। फिर वो उनको समझाने लगे कि अब मैं आपके साथ हूँ, आपने कभी भी किसी चीज से नहीं डरना। ये सुनते ही शहजादी शर्मा जाती है और उसके बाद उनके वालिद साहिब बादशाह सलामत उनको बहुत सारी दुआएं देते हैं और खुश रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं, बेटा अब तुम नहीं घबराना, क्योंकि मैंने तुम्हें महफूज हाथों में दे दिया है। बहलूल और शहजादी खुशी खुशी जा रहे होते हैं और उनके पास से एक तितली गुजरती है। उनको देखते ही शहजादी घबरा जाती हैं और फिर मुस्कुराना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह इस कहानी का इख्तिताम होता है।